मैं अभी अभी मिस्टर राहुल खन्ना को छोड़ के आ रहा हूं। पूछोगे नहीं क्या बात हुई? मैं पूछूंगी नहीं तो आप बताएंगे नहीं? नहीं नहीं, जरूर बताएंगे भाई। अच्छी खबरें ज्यादा देर छुपाई नहीं जा सकती। अच्छी खबर? जी हाँ, अच्छी खबर। वो अकेला है, शादी नहीं की उसने। मगर क्यों? क्या हुआ? ये तो मैंने पूछा नहीं, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। हमने जो पूछना था वो पूछ लिया। कम से कम रिएक्ट तो करो नताशा। नर्वस हो, खुश हो, कुछ तो कहो। मैं बहुत हैरान हूँ सर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राहुल से मिलना चाहो? एक तरफ मन करता है कि उससे मिलूं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्या ये ठीक होगा? आप ही बताइए ना सर। नताशा, मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, कुछ बातें साफ हो जाएंगी, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना है ले लेना, ठीक है? लोला जी, आइए। गुड इवनिंग। यहाँ मिलने की क्या जरूरत थी? ये मीटिंग तो ऑफिस में भी हो सकती थी। जो बात मुझे आपसे करनी है उसके लिए ऑफिस मुनासिब जगह नहीं थी। क्यों? आप मेरा कट देना चाहते हैं? अगर आप राजी हो जाए तो इस डीलिंग में भी आपको कट देने को तैयार हूँ। इस डील में भी? मैं समझी नहीं। मैं भी समझाता हूँ, पहले बताइए क्या लेंगे आप? सम टी। एक्सक्यूज मी, 2 टीज प्लीज। जल्दी कीजिए प्लीज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। लोला जी, वो शालीमार रेस्टोरेंट का सौदा मैं राणा साहब के लिए नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब नहीं कर पाएंगे आप? मैंने तो आपको डील फाइनलाइज करने के लिए भेजा था और आप कह रहे हैं कि आप हमें वो जगह नहीं दिलवा सकते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि शालीमार रेस्टोरेंट का सौदा मैं किसी और को वादा कर चुका हूँ और उसके लिए मैंने एडवांस भी ले लिया। किसी और के लिए? आप हमारे एजेंट हैं या किसी और के? मैं सिर्फ एजेंट हूँ, एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को जहाँ 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे वो वहीं जाएगा। 2 पैसे ज्यादा मिल रहे हैं आपको तो मेरे साथ धोखा कर रहे हैं आप। लोला जी, मैं आपके साथ धोखा का कर रहा हूँ? अगर धोखा कर रहा होता तो आपको ये बात बताता ही क्यों? लेकिन मैं राणा साहब से कह चुकी हूँ कि हम शालीमार रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं और वहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे। राणा साहब आपकी मुट्ठी में है लोला जी, आप उन्हें समझाइए, वो समझ जाएंगे। No, I'm sorry, I can't do this. But why not? देखिए लोला जी, अगर शालीमार रेस्टोरेंट आप खरीद रही होती तो इसका सौदा मैं किसी और से नहीं करता, लेकिन शालीमार रेस्टोरेंट राणा साहब को चाहिए, उन्हें मैं दूसरी जगह दिला दूंगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं लोला जी। जो कट आपको उस डीलिंग में मिल रहा था वही कट आपको इस डीलिंग में मिलेगा। What's the problem? आप मुझे इस डील में कट देने के लिए इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता लोला जी। मुझे आपके साथ आगे भी काम करना है। आप सिर्फ राणा साहब को यह समझा दीजिए कि शालीमार रेस्टोरेंट के सौदे में घाटा था, इसलिए उन्हें मैं समझा दूंगी। आप मुझे इतना बताएं कि ये रेस्टोरेंट कौन खरीद रहा है? ये सुन के तो आपको और भी ताज्जुब होगा। मिस्टर राहुल खन्ना। राहुल? उसकी इतनी औकात कब से हो गई? ये तो मैं नहीं जानता, मुझे लगता है किसी से पैसा कर्ज लेके वह रेस्टोरेंट खरीद रहा है। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। खरीदने दो उसे रेस्टोरेंट, चलाना उसके बस की बात नहीं। कर्जा वो लौटा नहीं पाएगा, औने पौने बेचना पड़ेगा उसे, फिर मैं खरीदूंगी कौड़ियों के दाम राहुल खन्ना का रेस्टोरेंट। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब,
उसका चश्मा कहीं रख के भूल गया हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा किधर रखा है। बस यही काम रह गया मेरे लिए, दिन भर घर पे बैठो और सबके काम करते रहो। वाह, एक अरसे के बाद ये तेवर देख रहा हूं, गुस्से में आ? क्या हुआ मीम साहब? किसी ने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी परेशान हो गई हैं? तुम्हें फर्क पड़ता है? कमाल है, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ता? नहीं पड़ता होता तो मैं चश्मा लेके चला नहीं जाता। बताइए ना बात क्या? करण, मैं कुछ नहीं करती दिन भर। मेरे लिए जिंदगी मीनिंगलेस हो गई है। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मीम साहब? क्योंकि ऐसा ही है, सुबह से शाम तक मैं घर पे बैठे कुछ नहीं करती, एंड आई डोंट वांट दिस एनी मोर। क्या करना चाहती हैं आप? तुम तो जानते हो करण, मैं कितनी एक्टिव हुआ करती थी। हम दोनों ने मिलकर साथ साथ काम किया है, एंड आई यूज्ड टू शेयर योर बर्डन्स। अब तो इतने सालों से मैंने कुछ भी नहीं किया, नथिंग। मैम साहब, मैं तो ये समझता था कि ये जो सेल्फ इम्पोज्ड रिटायरमेंट है, इससे आप बड़ी खुश हैं, और बल्कि मैं बिलीव करता हूं कि आराम बुढ़ापे की सबसे बड़ी दवा है। नहीं जी, मुझे ऐसे आराम। अगर तुम इस उम्र में काम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। आप क्यों नहीं कर सकती? जरूर कर सकती हैं, किसने कहा नहीं कर सकती? आप कब ज्वाइन करना चाहती हैं? मैं कल ही अपने ऑफिस में एक अलग कैबिन बनवा देता हूँ आपके लिए, और हॉस्पिटल का काम भी तो शुरू होने वाला है मैम साहब। आप अली और पम्मी के साथ लग जाइए। पर घर का काम कौन देखेगा? Now that is for you to decide. मैं चला। आइए आंटी जी, ये है आपका ऑफिस। इट इज टेम्पररी। जैसे ही साइट की डीलिंग हो जाएगी, यू विल हैव अ परमानेंट ऑफिस। एक्चुअली अंकल जी ने मुझसे कल ही कहा कि एक ऑफिस रेडी करूं आपके लिए, तो आंटी जी जल्दी में जो भी हो सका मैंने किया। नहीं बेटा, बहुत अच्छा बना है। वेरी नाइस, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू वेरी मच। May I come in, madam? प्लीज कम इन। थैंक यू। किसने भेजे फूल? तुमने? नहीं आंटी जी, मैंने तो नहीं। Had to be। किसने भेजे हैं? और कौन? तुम्हारे अंकल जी। अंकल जी बहुत ख्याल रखते हैं आपका। आंटी जी, क्या हुआ? आप कुछ सोच रही हैं आप? याद कर रही थी। क्या? बरसों के बाद आज काम पर वापस आई हूँ। बरसों पहले की बातें याद आ रही है। मैं और करण साथ साथ शिमला में काम करते थे। कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं। अब सब कुछ है, लेकिन उन दिनों में कुछ अलग ही मिठास थी, और वो दिन अब भी याद आते हैं। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने क्या कभी सोचा था कि एक दिन आप लोगों के पास इतने सारे होटल्स होंगे? हम बहुत एम्बिशियस थे, और हम दोनों ने ड्रीम किया था कि हमारा एक बहुत बड़ा होटल होगा, मगर इतने सारे होंगे ये कभी नहीं सोचा था। और आज इतने सारे हैं। वो सब करण के मेहनत का नतीजा है। आंटी जी, सारा क्रेडिट तो मैं अंकल जी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें आपका भी हाथ है। यू हैव बीन हिज ग्रेटेस्ट सपोर्ट। ही इज वेरी लकी। We both are lucky to have each other.
पमी, मैंने काम करने का डिसीजन तो ले लिया बेटा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम होगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगी आप? वो क्या है कि देखो, अब मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे साथ बातें कर रही हूँ, लेकिन वो शैरन भी याद आ रही है। सोच रही हूँ कि वो जेनी को दूध दिया होगा कि नहीं, उसे याद होगा कि नहीं, अपॉइंटमेंट है कि नहीं। मैं फ़ोन कर लेती हूँ। आंटी जी, आज आपका पहला दिन है एंड आई एम श्योर धीरे धीरे आप घर और ऑफिस में बैलेंस कर लेंगी। हाँ, मैं फ़ोन कर लेती हूँ। ठीक है, आप फोन कीजिए, मैं भी चलती हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट। आई सी यू लेटर। ओके ओके, थैंक यू बेटा। बाय। हेलो। हेलो अशोक, हाँ जी, दीदी ने खाना खा लिया? खा लिया जी। बर्तन साफ कर लिए? हाँ जी, धुले। कितने तोड़े आज? कुछ नहीं तोड़े। अच्छा, सब्जी लेने कब जा रहे हो? अभी जाऊंगा। अच्छा, दीदी को फोन दो। हाँ जी। दीदी, आपके लिए फोन है। आई। हेलो हेलो। हाय मामा, कैसे लग रहा है ऑफिस में? कैसे क्या लग रहा है? फिक्र हो रही है। फिक्र हो रही है? किस बात की? अरे तुमने जेनी को गर्म पानी से नहलाया कि नहीं, और उसे वो अब उसकी फीड दे दी कि नहीं? हाँ मामा, कर दिया। और उसे 4 बजे वो टॉनिक देना याद है ना? याद तो है, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप 4 बजे फिर फोन करेंगी। और वो पोलियो का इंजेक्शन भी लगवाने जाना है आज। हाँ, बस उसी के लिए निकल रही थी, आपका फोन आ गया। अच्छा अच्छा, शैरन तुम निकल जाओ, 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, 2:30 तो बज चुके हैं। हाँ, और वापस घर पे आके मुझे फोन करना, ठीक है? हाँ मम्मा, कर लूंगी फोन। ओके, टेक केयर, बाय। ओके, बाय बाय। हेलो शीला, मैं थलमा बोल रही हूँ, करण को फोन देना। हेलो मैम साहब। हेलो करण, तुमने अपनी दवाई तो ले ली? जी हाँ मैम साहब, मैंने तो अपनी दवाई ले ली। आपने फोन किया शरण को अभी तक? हाँ, कर लिया। ऑफिस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जस्ट रिमेम्बरिंग द ओल्ड डेज। चलिए, कीप योरसेल्फ बिजी। जी, ओके, बाय करण। बाय। Do you have a minute, Mr. राणा? बहुत बिजी तो नहीं हैं आप? नहीं, कोई खास नहीं। आइए बैठिए। कहिए, क्या काम है? एक्चुअली मिस्टर राणा, वो शालीमार रेस्टोरेंट की डीलिंग के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अब क्या बात करनी है? मेरे ख्याल से वो डील तो आपने पक्का कर दिया था और मुझसे पेपर साइन करवा करके भी भिजवा दिए थे। हाँ, आपने पेपर साइन तो कर लिए थे और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन क्या? मुझे लगता है वो लोग हमारे साथ डील नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? मुझे पूरी बात नहीं मालूम। मुझसे जो कहा गया था मैं आपसे कह रही हूँ। किसने कहा आपसे? शालीमार होटल वालों ने? नहीं, हमारे एजेंट रंजीत ने। बट रवीश, किधर है रंजीत? बुलाइए उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ, बेहतर यही होगा कि आप उससे खुद बात कर लें। आप बात करेंगे तो आपकी बात का ज्यादा वजन होगा। ऑफ कोर्स आई विल टॉक टू हिम। शालीमार होटल वाली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। आखिर वो हमसे कमीशन किस बात का लेता है? बस एक बात का ख्याल रखिएगा राणा साहब, कि उसे ये ना पता चले कि मैंने आपसे ये सब कुछ कहा है। आप चिंता मत कीजिए लोला जी, आई नो हाउ टू हैंडल इट। और वैसे भी आप रंजीत की चुंगली नहीं कर रही हैं, आप अपना फर्जी अदा कर रही हैं। मैं बाहर जाते वक्त रिसेप्शनिस्ट से कह दूंगी कि रंजीत का नंबर मिला के आपकी बात करा दे
आप मीटिंग फिक्स कर लीजिएगा। या प्लीज। सर, लोला जी ने कहा था मिस्टर रंजीत से आपको बात करनी है। हाँ हाँ, फोन लगाया तुमने? यस सर, ही इज ऑन द लाइन, प्लीज स्पीक हियर। हेलो। गुड मॉर्निंग राणा साहब। इट्स नॉट ए गुड मॉर्निंग रंजीत। क्यों सर? रंजीत, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सर? रंजीत, आप एजेंट हमारे हैं, नेगोशिएशंस हमारे लिए करते हैं और डील किसी और के फेवर में चली जाती है। कौन सी डील सर? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं शालीमार होटल के डील की बात कर रहा हूँ। रंजीत, सब कुछ फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद ये क्या हो रहा है? सर कुछ प्रॉब्लम्स थी सर। अब मैं आपको क्या बताऊं सर, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे समझाऊं? तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि ये डील हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। सर मैं जानता हूं, मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन आपको तो पता चल ही गया है। लेकिन सर ये बात आपको बताई किसने? रंजीत, इस होटल बिजनेस में मैं नया नहीं हूँ, सारी जिंदगी इन्वेस्ट कर चुका हूँ। इस बिजनेस में कहाँ क्या चल रहा है वो मुझे पता चल ही जाता है। आपने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि आकर के मुझे खुद बताते। सर मैं तो आने ही वाला था, लेकिन अब तो आपको पता चल ही गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारा प्रॉब्लम सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सर लेकिन मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए प्लीज। मुझे एक्सप्लेनेशंस नहीं है, शालीमार होटल चाहिए। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पार्टी ने इरादा बदल दिया है। इरादा बदल दिया है या किसी ने आपकी जेब में कुछ ज्यादा कमीशन डाल दिया है? ऐसा नहीं है सर, बात कुछ और ही है। बात जो भी हो रंजीत, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मुझे शालीमार होटल नहीं मिला तो तुम्हें भी मुझसे कोई बिजनेस मिलने वाला नहीं है। Excuse me. I have an appointment with Mr. Ranjit. उनका भी फोन आया था, आप वेट कीजिए, वो आते ही होंगे। आइए सर, प्लीज आइए, आइए, प्लीज कम, प्लीज आइए, प्लीज। Thank you. सर प्लीज। सर क्या करेंगे, चाय ठंडा? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। एनी कॉल्स? सर, मिस्टर राहुल आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। हेलो मिस्टर खन्ना, आई एम सॉरी आई एम लिटिल लेट। बहुत देर कर दिया आपने। देर तो होते होते रह गई खन्ना साहब, ये समझ लीजिए कि मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना क्या? वरना आप तो शालीमार होटल के मालिक बन बैठते और मेरी दुकान बंद हो जाती। आप क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खन्ना साहब, अगर शालीमार होटल में आपको दे देता तो मेरा तो भट्टा ही बैठ जाता। देता हूं का मतलब क्या हुआ? आप शालीमार होटल मुझे दे चुके हैं और इस बात का एडवांस दिया मैंने आपको। आप एडवांस की फिक्र मत कीजिए, ये लीजिए, एक पैसा भी कम नहीं है इसमें। ये क्या हो रहा है? आपने अपना इरादा बदल क्यों दिया? यकीन मानिए खन्ना साहब, ये मेरी मर्जी से नहीं, मजबूरी से कर रहा हूं। मैं जानता हूं ये बहुत अनप्रोफेशनल है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। लेकिन क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? न जाने कैसे राणा साहब को ये पता चल गया कि मैं शालीमार होटल किसी और को दे रहा हूं, और उन्होंने आपको धमकी दी? जी, उन्होंने कहा कि अगर शालीमार होटल में उन्हें नहीं देता हूं तो मुझे और कोई बिजनेस नहीं देंगे। आई एम हेल्पलेस। आपको बेवकूफ बनाने के लिए और कोई नहीं मिला?